हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 1 बाय 1 इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क एनालिसिस, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और मैं थॉरोली कवर करने वाली हूँ इन सब्जेक्ट्स को, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे रहने वाले हैं। अभी जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो मैंने पिछले सवा साल में इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क एनालिसिस और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर किया है। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूँगी और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। लास्ट एक वीडियो मैंने ग्रैटिट्यूड वाला बनाया था, उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैंने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से की है और अभी मेरा प्रोफाइल क्या है। आज मैं आप लोगों के फेवर की कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सब लोगों को, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और हर कमेंट में मुझे ये फील होता है कि जिस यूएसपी को मैं फॉलो कर रही हूँ कि मुझे क्लास टीचिंग जैसा पढ़ाना है, जैसे बोर्ड पे क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरीके से, और सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए मुझे आगे बढ़ना है, तो वही मैं कर रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स बता रहे हैं कि वो करके मैं ठीक कर रही हूँ। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि क्यों आप लोगों को पसंद आ रहा है और क्यों मैंने ऐसा ही पढ़ाना सेलेक्ट किया। पसंद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं वाई पर काम करती हूँ। मैं हर कॉन्सेप्ट के रीज़न को मैंने सर्च किया, समझा और मैं इसके लिए अपने SGSITS के प्रोफेसर्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स देती हूँ शुरू से, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से वाई पर काम करना मैंने तभी से शुरू किया था। ऐसा नहीं कि बीटेक करते से ही मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से आया था, ये नहीं है, पर एक जो पढ़ने की अच्छी आदत, अच्छी किताबों को फॉलो करने की जो आदत डाली, क्लास अटेंड करने की, टीचर्स को सुनने की, वो सारी चीज़ों की जो आदत पड़ी, उसकी वजह से मेरे एमटेक और पीएचडी के जो क्लासेस हुई उसमें भी मैंने मैनेट के प्रोफेसर्स को फॉलो किया और उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो दोनों जगह के मेरे जो प्रोफेसर्स थे उनकी मदद से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैं उन सभी को बहुत बहुत हमेशा थैंक्स बोलती हूँ और उनके लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड पुट फॉरवर्ड करती हूँ। पर इसके साथ साथ मैंने ऐसा ही क्यों पढ़ाना शुरू किया, जो मुझे YouTube का प्लेटफॉर्म मिला उसके थ्रू, या ये जो एक नेटवर्क अवेलेबल हो गया आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए, उसके थ्रू मैंने यही तरीका क्यों सिलेक्ट किया, वो इसलिए बेटा क्योंकि जो मेरा जॉब प्रोफाइल रहा है उस दौरान मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी के और मैं उनको रिक्रूट करती आई। बाद में जब उनकी क्लास जब वो लोग पढ़ाते थे तब भी हम लोग उनको चेक करते थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे लगता था ये लोग बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ गलत पढ़ाने का रीज़न ये है कि ये उसके डेप्थ में नहीं जाते थे, क्यों पर काम नहीं करते थे, उनके रीजंस पर काम नहीं करते थे और जानना समझना चाहते ही नहीं थे। आजकल के कॉलेजेस का वर्किंग पैटर्न ही डिफरेंट हो गया है। क्लास टीचिंग को थोड़ा सा साइड में करके बाकी सारे एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है, मैं ये मानकर चलती हूँ। तो बेटा इसलिए आप लोग जैसी भी पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज़ आप बहुत अच्छी किताबों को रेफ़र करिए। जो कॉन्सेप्ट्स मुझसे क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग के, उनको तो ठीक है कि आपके क्लियर हो रहे हैं, पर प्लीज़ आप अपने पास बहुत अच्छी किताबों की बैंक रखिए, अच्छी किताबें खरीदिए। और अच्छी किताबें मतलब पुराने ऑथर्स की, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी बहुत सारे पुराने ऑथर्स की बहुत अच्छी किताबें हैं, इवन नेटवर्क एनालिसिस में है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की भी बहुत सारी अच्छी बुक्स है, इंडियन ऑथर्स की भी है, फॉरेन ऑथर्स की भी है, साथ में पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी की बहुत अच्छे ऑथर्स की, पुराने ऑथर्स की बेहतरीन किताबें अवेलेबल हैं, जिसमें हर सेंटेंस अपने आप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस लिए होता था या पोटेंशियल लिए हुए होता था। मैं जो काम कर रही हूँ बस ये है, उन किताबों में लिखा रहता है कि यहाँ पर जो कंसेप्ट या फंडामेंटल्स अप्लाई हो रहा है वो उस चैप्टर में या उस पेज पर उस फिगर में अवेलेबल है, और उन फंडामेंटल्स को कैसे उस नई जगह पर इम्प्लीमेंट करना वो मैं 2 सेंटेंसेस के बीच की
अनसेड स्टोरी को मैं अपने थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैं पढ़ती आई जिस तरीके से बेटा। तो मेरे यही पॉइंट्स है कि आप लोग क्यों पर काम करिए, वाई पर काम करिए, डीप कॉन्सेप्ट्स में जाइए और साथ में अच्छी किताबों से पढ़िए। अच्छी किताबें आप लोगों के पास हमेशा होनी ज़रूरी है, उसके लिए आपको खरीदनी पड़ेगी, भले ही सेकेंड हैंड खरीदिए बेटा, पर अच्छी किताबें हमेशा खरीदते रहिए। मैं चाहती हूँ कि अभी जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हो गए हैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, और वही एक टीज थी जिसने मुझे प्रोवोक किया इस तरीके से अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए, कि जो मैंने इंटरव्यू लेने के दौरान फैकल्टी का देखा जो अपॉइंट हो रही थी कॉलेजेस में, उनके कॉन्सेप्ट्स वीक है, या उनके पढ़ाए हुए बच्चों के भी कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली वीक ही रहेंगे। तो उन सब चीज़ों की वजह से मुझे एक टीज आई कि नहीं, मुझे जो मैं समझ पा रही हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को वो मुझे समझाना है आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल की कम्युनिटी को। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी बेटा कि आप लोग गेट ज़रूर दीजिए, और गेट की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे थर्ड ईयर से, इनफैक्ट सेकेंड ईयर से ही करिए। सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स गेट में आप तैयारी करना चाहते हैं उन सब्जेक्ट को अपनी क्लास टीचिंग जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो तब से ही उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को स्पेशली प्रिपेयर करना शुरू करिए जो गेट से कनेक्टेड है। तो ऐसे करके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आपकी गेट की प्रिपरेशन होगी। और एक बार आप थर्ड ईयर में रहते हुए गेट में अपियर हुई है, और एक बार फाइनल ईयर में गेट में अपियर हुए। गेट का जो स्कोर कार्ड है वो बहुत सारी जगह पर काम आता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी आपकी कंपनीज है, मैं उस पर भी एक वीडियो अभी नेक्स्ट वाला ही रहेगा मेरा, एवेन्यूज़ फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। तो वो उसमें आप हर कंपनी में मोस्टली, या इवन आप एमटेक करना चाहते तो भी गेट स्कोर कार्ड तो लगता ही है, पीएचडी करना चाह रहे तो भी गेट स्कोर कार्ड लगता है, और काफ़ी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है वहाँ पर भी गेट स्कोर कार्ड काम आता है बेटा। तो गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेट की जब आप तैयारी करते हैं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाती है। तो डीप में इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और गेट की तैयारी करना सेकेंड ईयर से, और साथ में आईएएस की भी प्रिपरेशन पैरेलल में होती जाएगी। इस तरीके से आपको गेट और आईएएस में अपियर होना ही होना है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, अगर उस प्रोफेशन में आगे आपको रिसर्च या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप ऐसे प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं या रिसर्च प्रोफेशन में जाते हैं, तो प्लीज़ आप हर साल गेट देते रहिए। एटलीस्ट आप 26-27 साल के होते हैं तब तक आप गेट देते रहिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और डीप में क्लियर होते चले जाएंगे बेटा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई में। बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं या एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी जॉब की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रोज पढ़ाई करिए, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे रोज शुरू में डिवोट करिए। और जैसे जैसे आप टाइम ज़्यादा डिवोट करेंगे, धीरे धीरे आपका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 7-8 घंटे पर डे देने लगे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी का असर होता है बेटा। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंटली आप वाई क्वेश्चंस पर काम करिए, कंसिस्टेंटली आप गेट की एग्ज़ाम दीजिए हर साल, जो कि आपका आईएएस क्लियर करने में भी मदद करेगा। तो यही सारे मैसेजेस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तो और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो मैं एवेन्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर लाऊंगी, क्योंकि आज कंप्यूटर साइंस का इतना ज़्यादा दबदबा है, कंप्यूटर साइंस और उसकी अलाइड ब्रांचेस का, जैसे एआईएमएल हुआ या डेटा साइंस हुआ, इन सब का, कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग दब गई है। ऐसा नहीं है बेटा, ये तीनों कोर ब्रांचेस है, थोड़े दिनों में वापस इसका बूम आएगा। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसको थॉरोली पढ़िए और डेप्थ तक जाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। तो प्लीज़ उम्मीद है आपको मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे। तो इसी तरीके से आगे अपना फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं। बेस्ट लक टू एवरीवन। थैंक यू।